अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विच इज़ इन फर्स्ट नंबर, विच इज़ दिस लैंग्वेज? नहीं, जो पहली नहीं, जो सबसे पहले नंबर पर ज़बान है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, वो कौन सी ज़बान? अरबी। हिंदू को? अरबी। कौन सी? अरबी नहीं, इंग्लिश। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़बान है और जो सबसे पहले नंबर पे है वो कौन सी है? वो है चाइनीज़। चाइनीज़ पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बोली जाती है वो स्पेनिश है। फर्स्ट चाइनीज़, सेकंड स्पेनिश एंड थर्ड इज़ इंग्लिश। देन फोर्थ अरबिक है और फिफ्थ हिंदी है। ये टॉप 5 लैंग्वेजेस हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। फर्स्ट नंबर पे कौन सी लैंग्वेज है? चाइनीज। कौन सी है? चाइनीज। सेकंड पे, सेकंड नंबर पे कौन सी जबान है? इंग्लिश। स्पेनिश। एंड थर्ड लैंग्वेज? इंग्लिश। फोर्थ हिंदी, अरबिक, अरबी जो है, और फिफ्थ पे हिंदी। तो अब चूंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो थर्ड नंबर पर लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और आपको अब कहीं पे भी ज़िंदगी में आगे अपने मुस्तकबिल में तरक्की करने के लिए आपके लिए इंग्लिश का बोलना, आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड आप ट्रैवल करते हो तो आप लोगों के साथ कम्युनिकेट आसानी से कर सको, क्योंकि मेजॉरिटी जो है लैंग्वेज बोलने वाली और समझने वाली वो इंग्लिश की है। ठीक है, तो इसलिए आपको इंग्लिश का आना ज़रूरी है। हम बिल्कुल बेसिक पर आते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे आप उर्दू बोलते हैं, उर्दू इज़ अ लैंग्वेज, हिंदी आपकी लैंग्वेज है, तो इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब आपको अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो मेरी बात को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मैं कोई बात आप तक कन्वे करने के लिए अपनी बात को सेंटेंस में, जुमलों में पूरी बात को मुकम्मल करती हूँ, फिर आपको मेरी बात समझ में आती है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर बोलूँ लड़की है सारा एक, कोई बात समझ में मतलब ये बिल्कुल लड़की है सारा, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, राइट? लेकिन ये एक महमल जुमला बन गया। लेकिन इसको बामायने जुमला में जब बनाती हूँ तो इसको मैं इतना बोलती हूँ सारा एक लड़की है, इसको एक तरतीब से एक सेंटेंस बना देना। मैं अब आपको मेरी इस बात से समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ, सिंपल सी बात है कि सारा एक लड़की है। अब लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, अब इसको एक सीक्वेंस से और प्रॉपर जुमले में कहना, ताकि दूसरा आपकी बात को समझ सके, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पार्ट ऑफ स्पीच की। हम पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे, वो ज़रा बात की बात है, लेकिन बहुत बेसिक फर्स्ट मैं अटेम्प्ट करती हूँ, तो हम कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। पहले किससे बनती है? हमारे पास कुछ लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में कितने हैं? 26। कितने लेटर्स हैं? 26। कौन कौन से हैं? ABCDEFG Z तक, ये आपको मालूम है, राइट? अब जब ये ABCD हम लिखते हैं, ABCDEFG, ठीक है, अब ये लैंग्वेजेस जो हैं, ये लेटर्स जो हैं, अच्छा ये जो अलग अलग सेपरेट लेटर्स हैं, राइट? अब इन लेटर्स को जब हम जोड़ के लिखते हैं, अब मैंने ABCDEFG पूरा लिख दिया, सपोज Z तक मैंने लिख दिया, ये सब सेपरेट लेटर्स हैं, लेकिन अब मुझे इनको एक वर्ड, एक लफ्ज बनाने के लिए कुछ लेटर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं C ले लेती हूँ, A ले लेती हूँ और T ले लेती हूँ। अब मैंने ये तीन लेटर्स को एक जगह कंबाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? वर्ड बन गया। एक वर्ड बन गया ना, लफ्ज बन गया। कैट से आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ? माइंड में क्या चीज आती है कैट से? बिल्ली आती है ना। जब मैं कैट वर्ड बोलूंगी तो आपके माइंड में बिल्ली आती है। तो इसी तरह मैं कोई और, सपोज मैं अब सिंपल सा कोई ले लेती हूँ, मैंने ले लिया D, O और G। अब मैंने ये तीन लेटर इकट्ठे कर लिए, कंबाइन कर लिए, तो एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? डॉग। डॉग। डॉग से आपके माइंड में एक पिक्चर आती है, जहन में एक तस्वीर आती है, किसकी? कुत्ते की आती है। ठीक है, अब इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था हमारे पास क्या थे? लेटर्स थे। फिर लेटर्स को हमने कंबाइन किया तो क्या बन गया? वर्ड बन गया। फिर हमने वर्ड्स को कंबाइन किया तो क्या बन गया? जब हमने वर्ड्स को कंबाइन किया, कुछ वर्ड्स इकट्ठे ले आए, तो क्या पूरा बन गया? एक सेंटेंस। सेंटेंस बन गया, एक जुमला बन गया। जैसे अब ये मैंने आपको एक सेंटेंस
दिस इज अ कैट। अब ये डिफरेंट वर्ड्स है ना, दिस भी एक वर्ड है, लेटर से मिलके बना है। कौन कौन से लेटर से? टी से, एच से, आई से और एच से। ठीक है, ये मैंने एक जगह कंबाइन किया तो वर्ड बन गया दिस। अब एक जगह से मैंने आई उठा लिया, एक जगह से इस एस उठा लिया, तो ये कंबाइन हुआ तो क्या बन गया? इज। इज बन गया। ए मैंने सेपरेट ले लिया, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, आपको इसको भी हम बाद में करेंगे। फिर मैंने सी ले लिया, ए ले लिया, टी, इनको कंबाइन किया तो वर्ड बन गया कैट। अब हमने ये तमाम वर्ड्स को एक जगह कंबाइन कर लिया, ये सारा, तो ये पूरे तमाम वर्ड्स मिलकर क्या बन गए? सेंटेंस। सेंटेंस बन गया, एक जुमला बन गया। अब इस पूरे जुमले से आपको कोई बात समझ में आ रही है? हाँ। इस जुमले में क्या बात है? ये कैट है, ये एक कैट है, ये एक बिल्ली है, मुझे मार के उठा दी। तो अब यहाँ से इस सेंटेंस को बताने से आपको ये बात समझ में आ रही है, आपको प्रॉपर बात समझ में आ रही है। एक इसमें जो कॉन्सेप्ट था या जो थॉट थी जो आप तक पहुंचाई जाने जा रही थी, तो आपको समझ में आ गया कि इससे मुराद है कि ये एक बिल्ली है। अब इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने जो सेंटेंस क्रिएट किया, अब इस सेंटेंस को तरतीब से लिखना भी आना चाहिए, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को, सपोज मैं आई ए पहले लिख लेती, इज फिर लिख लेती, फिर दिस लिख लेती, फिर कैट लिख लेती, तो ये इसकी कुछ समझ में आ रही है? नहीं आ रही। नहीं, आपको तो नहीं समझ आ इज दिस कैट, कुछ समझ आ रहा नहीं। ये एक सीक्वेंस में नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई ऑर्डर किसी ऑर्डर में नहीं है। तो इस तरह से बात आपको समझ में नहीं आ रही। आप तक बात पहुंचाने के लिए मुझे इनको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा, और वो अब ये है कि दिस इज अ कैट। इससे आपको बात समझ में आ रही है ना? ये बन गया एक प्रॉपर सेंटेंस। अब सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए और आप तक अपनी बात को सही तौर पर पहुंचाने के लिए कि जो सुनने वाला है वो बोलने वाली के बात को समझ पाए ठीक से, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच की। किसकी जरूरत पड़ती है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें इनमें से हर एक कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच ये होता है कि आप स्पीच कहते हैं बोलने को, बात करने को, गुफ्तगू को। ठीक है, कोई बात होती है स्पीच। अब उस गुफ्तगू की, उस बात के हिस्से, पार्ट कहते हैं हिस्से को, बात के हिस्से। यानी अब ये एक बात है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। अब ये कितने हिस्सों में पार्ट, ये मुख्तलिफ पार्ट्स में है ना, इन पार्ट्स को हमने एक जगह जमा किया और फिर आप तक बात पहुंची, है ना? ऐसा ही है। अब मैंने दिस को एक जगह ले आया, फिर उसके बाद में इज ले आया, फिर ए ले आया, फिर कैट ले आया, तो इन सब पार्ट्स को मैंने एक जगह ले आई हूँ, तो उसके बाद आप तक मेरी बात डिलीवर हुई, आप समझ पाए हो कि इसमें मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। अब ये सारे पार्ट जो हैं, इनमें से हर एक कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, गुफ्तगू का, बात करने का कोई हिस्सा है। जब ये सब एक जगह कंबाइन हो जाते हैं तब मायने क्लियर हो जाता है, बात क्लियर हो जाती है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बनाने के लिए, उसको प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनके मिलाने से, इनको एक जगह इकट्ठा करने से हमारी जो एक थॉट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में हर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा, उसमें हर सेंटेंस कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है, कोई ना कोई पार्ट ऑफ। अब इंग्लिश में कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 कितने पार्ट ऑफ स्पीच है? 8। अब उन 8 में से जो आप इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखोगे, उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई उस सेंटेंस में, या हर सारे वर्ड जो भी लिखोगे या सेंटेंस लिखोगे, उसमें हर कोई ना कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच होगा, या वो नाउन होगा। अच्छा, वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। पहला हमारे पास है, जो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो आपको समझना जरूरी है। हमारे पास है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। फर्स्ट नाउन, देन हम ले लेते हैं प्रोनाउन, देन हम ले लेते हैं वर्ब, फिर हमारे पास है एडवर्ब, फिर हमारे पास है एडजेक्टिव ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से 6 हो गए। फिर हमारे पास हो जाता है जी कंजंक्शन, नहीं कंजंक्शन,
एंड देन हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अभी हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, किसमें? इंग्लिश में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन सब का आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जब आप सब समझ लोगे फिर आपको समझ में आएगा। कोई भी सेंटेंस आपके पास इंग्लिश का लिखा होगा तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये तो नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है, ये प्रपोजिशन है, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जैसे सपोज अब अभी मैं जैसे पहले हमने एक जुमला लिखा, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। अब इसमें दिस भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, इनमें से कोई भी। इस भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, अ भी और कैट भी। ठीक है, अब वो आगे आपको जब आप ये सारे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझ पाओगे फिर आपको समझ में आएगा इसमें दिस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इस कौन सा, ए कौन सा, कैट कौन सा। अब इसके लिए पहले आपको इन पार्ट ऑफ स्पीच को लेसन, अब इसके लिए आपको पहले इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पर? नाउन पर। ठीक है, हमने नाउन ले लिया, ये आपके पास आपको ये मालूम होने चाहिए। एक बार पढ़ो सारे नाम। Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. ये सब अच्छा ये तो नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है, ये प्रपोजिशन है, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जैसे सपोज अब अभी मैं जैसे पहले हमने एक जुमला लिखा, दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। अब इसमें दिस भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, इनमें से कोई भी। इस भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, अ भी और कैट भी। ठीक है, अब वो आगे आपको जब आप ये सारे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझ पाओगे फिर आपको समझ में आएगा इसमें दिस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इस कौन सा, ए कौन सा, कैट कौन सा। अब इसके लिए पहले आपको इन पार्ट ऑफ स्पीच को लेसन, अब इसके लिए आपको पहले इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पर? नाउन पर। ठीक है, हमने नाउन ले लिया, ये आपके पास आपको ये मालूम होने चाहिए। एक बार पढ़ो सारे नाम। Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection.